तो नमस्कार, सत श्री अकाल। चलिए जानते हैं देश का हाल। तो पहली खबर है एक एक्ट ऑफ गॉड। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं जीडीपी के बारे में। तो आइए देखते हैं कि क्या सच में सब चंगासी या कि कुछ तो गड़बड़ है। तो शॉर्ट में पहले समझते हैं कि -29.3 जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि पिछले साल या फिर पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन हुआ है वो -23.9% है। तो रिसेंटली Q2 की जीडीपी रिपोर्ट आई है सारे देशों की, एंड जो हमें देखने मिल रहा है इस ग्राफ में कि भारत सबसे बुरा परफॉर्म कर रहा है। पैसा बर्बाद पहनचोद। लेकिन इंटरनेट पे कुछ लोगों का ये कहना है कि ये बिजनेस टुडे वाला ग्राफ जो है ये गलत है, क्योंकि इस ग्राफ में सिर्फ इंडिया की जीडीपी को ही Q2 ऑफ 2019 से Q2 ऑफ 2020 को कंपेयर किया गया है, और बाकी देशों का जो है वो Q1 ऑफ दिस ईयर से Q2 ऑफ दिस ईयर को ही कंपेयर किया गया है। व्हाट? इसीलिए इंडिया की जीडीपी इतने ज़्यादा नेगेटिव में है कंपेयर टू अदर मेजर इकोनॉमीज। और ये लोग ये ग्राफ दिखा के सही बोल रहे हैं कि ये ग्राफ सही है। सो इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज एंड नॉट दी वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी, क्योंकि देखो यूएस का इंडिया से भी ज़्यादा नेगेटिव में है जीडीपी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये गलत है, बिल्कुल फैक्चुअली इनएक्यूरेट है और झूठ है, क्योंकि बिजनेस टुडे वाले ग्राफ में सारी कंट्रीज़ की जीडीपी को ही Q2 ऑफ 2019 से Q2 ऑफ 2020 को कंपेयर किया गया है। तो ये ग्राफ बिल्कुल गलत है और बिजनेस टुडे वाला ये ग्राफ बिल्कुल सही है। इंडिया इज़ दी वर्स्ट परफॉर्मिंग मेजर इकोनॉमीज़, अगर आप माइनर इकोनॉमीज़ जैसे पेरू को छोड़ दे तो। और मज़े की बात यह है कि चाइना, जहाँ से ये वायरस का आउटब्रेक हुआ, उसकी इकोनॉमी पॉजिटिव में चल रही है। कुछ भी हम यहाँ लॉकडाउन में बैठे हैं और ये लोग वुहान में केसेस कम होने की पार्टी मना रहे हैं। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। तो आखिर रीजंस क्या है इंडिया का इतना बुरा परफॉर्म करना और चाइना का इतना अच्छा परफॉर्म करना? सो लेट्स लुक एट द रीजंस। हालांकि सभी कंट्रीज में लॉकडाउन हुआ था, चाइना में भी लॉकडाउन हुआ था, लेकिन चाइना ने सिर्फ वुहान को टोटल लॉकडाउन किया था और बाकी देशों को थोड़ा थोड़ा ही लॉकडाउन किया था। हमारी तरह यहाँ पे पूरी कंट्री उन लोगों ने इतनी देर तक बंद नहीं किया था। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। और बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने भी लॉकडाउन किया था, तो थोड़े ही वक्त के लिए किया था। मनमोहन सिंह ने तो पहले ही कह दिया था कि सरकार ने लॉकडाउन ही गलत लगाया। एक बात तो सबको माननी पड़ेगी यार, बंदा कम भले ही बोलता है, लेकिन जब बोलता है ना बुंड फाड़ के रख देता है एकदम। तो गवर्नमेंट इसको एक्ट ऑफ गॉड भले ही बोले, लेकिन जीडीपी तो पहले से ही गिर चुकी थी। 30 अगस्त 2019 को जीडीपी 11 ईयर लो पे चली गई थी, 5% में पहुंच गई थी जीडीपी ग्रोथ। तो जीडीपी पहले से ही लंगड़ा रही थी और अब फाइनली खाई में गिर गई है। राहुल गांधी इसको 2016 के डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी का कंटिन्यूड इल इफेक्ट बोल रही है। पहला टॉर्पीडो नोटबंदी, दूसरा टॉर्पीडो गलत तरीके से इंप्लीमेंट की गई जीएसटी। सरकार इसको चाइना और यूएस के ट्रेड वॉर का नेगेटिव इफेक्ट बोल रही है। मतलब इनको अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे काम नहीं करना है, दूसरों पे सिर्फ ब्लेम डालते रहो। और भी कई सारे कारण हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बोरिंग भी, तो कोई नहीं देखेगा। सो लेट्स जस्ट स्किप टू द थिंग्स जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी। मनमोहन सिंह ने पहले ही कहा था कि हमें लॉकडाउन की जिम्मेदारी लोकल अथॉरिटीज़ पे छोड़नी चाहिए, क्योंकि वो सेंटर से ज़्यादा अच्छे से लोकल चीज़ों को मॉनिटर कर सकती है। लेकिन इस देश में सेंटर और स्टेट की कितनी अच्छी दोस्ती है वो तो हम सबको पता है। हम सब जानते हैं कि हम सबको पता है कि कितनी अच्छी मित्रता है स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट की, और करप्शन भी तो कम नहीं है। तो सेंटर को तो डायरेक्ट लॉकडाउन करना ही था। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया ने मिस कर दी। अभी वायरस के स्प्रेड होने के बाद अमेरिका ने 13 अप्रैल को कांग्रेस पे एक बिल पास किया था उनकी कंपनीज़ को इंसेंटिव देने के लिए, ताकि वो बाहर आ जाए चाइना से। आपने शायद यूपी में एक बिजनेस मीट के बारे में सुना होगा, जिसमें कंपनीज यूपी में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने की बात करने वाले थे। अनफॉर्चुनेटली फिर से लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड लेबर, लैंड और सेंटर और स्टेट के ये मनमुटाव की वजह से ओनली 3 आउट ऑफ 56, यस
3 out of 56 companies came to India and the rest chose another country rather than the largest democracy in the world. बाकी जो है वो वियतनाम में 26 कंपनीज गई, ताइवान में 11 एंड थाईलैंड में 8 कंपनीज। और इन सब के बाद भी इंडिया में कोरोना वायरस स्प्रेड होना बंद नहीं हुआ है। इनफैक्ट इंडिया में अभी सबसे तेज़ी से कोरोना वायरस फैल रहा है। और न्यूज़ चैनल्स क्या कर रहे हैं? ये देखिए, ये तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर आपको मिलेंगी। रिया आज पिछली सीट पर बैठी हुई है। ये देखिए, रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोभिक दोनों आपको यहाँ पर गाड़ी में, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ये देखिए, रिया चक्रवर्ती और शोभिक दोनों ब्लैक कलर का मास्क लगाए हुए और आज ब्लैक सूट पहनकर यहाँ पर रिया चक्रवर्ती नजर आ रही है। Just stop. Just stop it. Stop. No. Just stop it. खैर, लेट्स एंड विद द पॉजिटिव न्यूज़। इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि द वर्स्ट इज़ नाउ बिहाइंड अस और अभी इकोनॉमी वी शेप में रिकवर करेगी। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि के शेप में रिकवर करेगी। तो वी शेप रिकवरी क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। वी शेप रिकवरी, जैसा वी के एक शेप से समझ ही सकते हो, तो वी का जो लोएस्ट पॉइंट है, इकोनॉमिस्ट का मानना है कि हम अभी इस पॉइंट पे हैं और हम अभी चढ़ना शुरू किए हैं वी के लास्ट पार्ट को। तो अभी हमारा फॉल करने का कोई चांस नहीं है, हमारी इकोनॉमी सिर्फ ऊपर की तरह ही जाएगी। अभी के शेप इकोनॉमी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये आपको डैनियल भाई साहब समझाएंगे। It basically means that when the economy recovers, it will benefit fundamentally technology, large corporations, while at the same time, the ones that continue to be negatively impacted will be small businesses, blue-collar workers, and in general, the middle class. तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, नहीं लगी तो फिर भी एल्गोरिदम के लिए कर दो यार। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वो लाल वाला बटन तुम दबा के ग्रे करो या फिर एक्ट ऑफ गॉड से ग्रे हो जाए, मुझे पता नहीं, बस क्लिक कर दो।